हेमेंदु एकेडमिक कारोला के संचालक मास्टर विकास कारोला, कोच आकाश गहलोत और प्रबंधक रोहित व अनुज ने 407 अग्निवीरों का सिलेक्शन करवाया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उनकी मेहनत और समर्पण को उजागर करती है। उनकी टीम ने सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप इन युवाओं का चयन भारतीय सशस्त्र बलों में हुआ। अग्निवीर योजना के तहत ये उम्मीदवार अब देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गणमान्य अतिथि कृष्ण शर्मा, सेवानिवृत्त पायलट, रामदास खटाना, सेवानिवृत्त शिक्षा खंड अधिकारी, कंवर सिंह बदलिया, सेवानिवृत्त जनरल सिंडिकेट बैंड, महेश खटाना, समाज सेवक जीताराम मास्टर जी, हिंदू राव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन रोहताश शर्मा, कारोली के सरपंच और राधाकिशन कालरा एंड न्यूज 24x7 निहाल दैनिक समाचार की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बनाया। इन गणमान्य व्यक्तियों ने संस्था द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की भरपूर सराहना की, जिससे ये कार्यक्रम और भी प्रेरणादायक और सफल साबित हुआ। ग्रामवासी और सहयोगियों में नरेंद्र सिंह, लाला सैनी, वितुल चौहान, डॉक्टर हुकम सिंह, डॉक्टर दर्शन सिंह, सुरेंद्र चौहान, सुखवीर, विक्रम हैप्पी चौहान, अनिल चौहान, उमवीर सिंह और बलजीत सिंह की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रही। इन सभी ने अपने समर्थन और योगदान से आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे संस्था के कार्यों को और भी सशक्त करने में मदद मिली। उनकी भागीदारी ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक बना दिया। ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये छात्र अग्निवीर के लिए चयनित हुए हैं। जयदीप कारोला, विवेक कारोला, दीपांशु कारोला, नमन कारोला, लोकेश कारोला, कारण कारोला, गौरव कारोला, चंद्रशेखर लखेरा शेरपुर, गौतम शेरपुर, जोनी पाटौदा, दीकशांत पाटौदा, हिमांशु माजरी, उज्ज्वल सेवाड़ी, कार्तिक गुरुग्राम, कर्मवीर कारोला, चेतन जोड़ी, नितिन जटौली, संजीत, हिमांश गड्डी, चंदर सपला। ये संस्था उन बच्चों की मदद करती है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। संस्था न केवल उन्हें लिखित और शारीरिक परीक्षा की तैयारी करवाती है, बल्कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सभी खर्चों का भार भी उठाती है। ये समाज सेवा का कार्य संस्था द्वारा कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिससे ऐसे वंचित बच्चे भी अपने सपनों को साकार कर सकें और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकें। बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि वो कब धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाता है। मैंने यहाँ पे 0 से 6-7 साल से देखा है कि एक से एक बच्चे ऐसे आएंगे कि जो पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन फिर हम उनको धीरे धीरे अपने आगोश में लेंगे, उनको धीरे धीरे समझाएंगे, उनको जीवन का मूल्य बताएंगे कि भाई आप अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। माँ बाप ने जन्म तो दे दिया है, लेकिन माँ बाप की तो कोई इच्छा है आपके लिए। भाई माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, सब कुछ वो कर रहे हैं। हम 6 महीने किसी कुत्ते को बिस्कुट नहीं खिला सकते, और माँ बाप 20 या 25 साल एक बच्चे को खाना खिलाते हैं, सारी फैसिलिटी करते हैं। बच्चा घर में जाके कहेगा कि मुझे ये चाहिए। पेरेंट्स के पास चाहे कुछ भी नहीं हो, बेचारा मजदूरी करेगा, किसी के हाथ जोड़ेगा, ब्याज पे पैसे लाएगा, बच्चे के सारे सपने पूरे करेगा। तो बच्चे का भी फर्ज ये बनता है कि माँ बाप सिर्फ उनसे क्या मांगता है कि एक बार भाई कामयाब हो जाए। कामयाबी भी इसलिए मांगता है माँ बाप कि हम इस धरती पे से चले जाएंगे तो हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाएं। बस माँ बाप की इतनी इच्छा होती है, इससे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं होती। कोई माँ बाप स्वार्थ नहीं होता कि मेरा बच्चा कमाएगा, मैं कमाने के बाद ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। उनका सिर्फ ये होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, समाज में सेट हो जाए, हमारे जाने के बाद ये परेशानी ना उठाए। ठीक है, तो मैं इसी तरह पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो माँ है वो 10th क्लास में साइंस का पेपर था, उस दिन एक्सपायर हो गई थी, और मेरे पिताजी केमिस्ट्री के पेपर थे, उस दिन मेरा एक्सपायर हो गया था। और हमारे करने वाले देखिए सब कुछ बड़े भाई ने किया है। अगर हमारे बड़े भाई हमसे कोऑपरेट नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं जिंदगी में यहाँ का 1% भी नहीं बन सकता था। भाई सभी बड़े भाई अपना फर्ज पूरा करते हैं, तो मेरे बड़े भाई भी मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ा के फर्ज पूरा कर देते हैं। उस टाइम फैमिली के हालात ठीक ना होते हुए ब्याज पे पैसे उठाए हैं भाई ने, और मुझे झज्जर RD स्कूल में 1.5 लाख रुपए में साल के हिसाब से पढ़ाया है। आर्मी में फिजिकल हुआ, मैंने आर्मी में 6 फिजिकल किए हैं। मैंने आर्मी में फिजिकल किया, पहले एक फोटो साथ लेके भगाते थे, मैं फोटो साथ लेके भगा आया, वो फोटो गिर गया। तो पहला फिजिकल था वो मेरा। तो मैंने आर्मी में अफसर से कहा, क्योंकि बच्चा था मैं गया, साहब मेरा फोटो गिर गया, मेरे बैग में 25 फोटो रखे हैं, मैं एक फोटो निकाल लाऊं। तो उसने कहा ओ शाबाश, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ बेटा। तो मुझे लगा कि फोटो ले आएंगे। उसने साहब को बुलाया, साहब इधर आओ, इसका फोटो गिर गया। तो ये देश की रक्षा, फोटो की रक्षा नहीं कर सकता, देश की खाक रक्षा करेगा, इसका बैग उठाओ, इसको बाहर फेंको। और मुझे बाहर फेंक दिया। मैं रोता हुआ मैंने भाई के पास फोन मिलाया कि
कि मेरा फोटो गिर गया। जब मैं बच्चा था मुझे नहीं पता आर्मी में किसी की चलती नहीं चलती, मेरे लिए तो भाई भगवान थे। मैंने भाई को फ़ोन किया, ऐसा हो गया, भाई बोले कोई बात नहीं आता। मैं घर आ गया, दोबारा फिर फिजिकल किया मैंने। दुनिया के बच्चों ने, किसी ने हेली मंडी कोचिंग की, किसी ने किस की। उस टाइम ब्याज पे पैसे ला के मेरे भाई ने मेरे को दिल्ली लाल कोठी में भेजा 55,000 रुपये दे के। वहाँ पे मैं गया, मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, सरस्वती माँ मेरे सामने है। पूरा 200 नंबर का पेपर लीक हुआ वहाँ पे पूरा, और वहाँ पे 600 बच्चों में मैं टॉप 10 में बच्चों में था। मैं रात को इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को पढ़ने के लिए। और जब मैं पेपर दे के आया तो क्या हुआ, 33 क्वेश्चन आए थे उसमें, और बीच में से एक क्वेश्चन स्लिप हो गया। पहले कलर का पेपर लिखित में आता था, रिपोर्ट लिखनी है, ये लेटर लिखना है, मेरा एक लिख गया, मेरा इंग्लिश का पेपर पूरा 0 हो गया। मैंने भाई से आगे बताया, पैर से दिल्ली से आया मैं, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। भाई बोले तेरा ध्यान कहीं रहता है, तेरा काम कुछ है, तेरे तू कुछ नहीं कर सकता। कोई दुख भी हुआ, लेकिन मैं कभी भी किसी के सामने नहीं रोया, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन मैं अकेला खेतों के दौर में बैठ के बहुत रोया हूँ। क्यों रोता था मैं? क्यों यार, सबके फैमिली सक्षम है और वो कामयाब भी हो रहे हैं। मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, मेरे भाई को मेरे को ज़रूरत है, और मैं कामयाब नहीं हो रहा। भगवान, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन मैं लगातार लगा रहा। भाई ने मेरे को कहा भाई तू कुछ नहीं कर रहा, बीएससी कर रहा है तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैं अपनी सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मेरा ट्यूशन पढ़ाने का कोई विचार नहीं था, मैं टीचर बनना ही नहीं चाहता। मैं चाहता था कि आर्मी में मुझे लगना है। फिर भी मैंने भाई का, मैं कहा कभी गिरा नहीं है, तो ना चाहते हुए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे पढ़ाया। लेकिन जब भी मैंने पढ़ाया, मैंने ईमानदारी से पढ़ाया कि किसी बच्चे को, कोई भी मेरे पास पढ़ने आ गया तो उसको ऐसा जरूर लगे कि भाई विकास सर ने मेरे को एनआर को सिखाए। भाई ये 2 4 5 साल बाद मुझे याद करेगा तो ये कहेगा उस मास्टर ने मुझे सिखाया। ऐसा भी क्यों? क्योंकि जिंदगी ठोकर ठोकर से सीखी जाती है। एक टीचर थे मेरे संपर्क में आए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर आए, लेकिन एक टीचर ने मुझे गलत भी सिखाया। उस टीचर से हमारी यारी दोस्ती का कनेक्शन हो गया। वो फीस तो ट्यूशन की ले लेता था, पढ़ाता नहीं था। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं तो घर के पर ये लगा लो, भाई का डर लगा लो, कंट्रोल लगा लो, या दिशा लगा लो, उसकी वजह से मैं तो पास हो गया ठीक नंबरों से, लेकिन जो मेरे यार दोस्त थे वो सारे फेल हो गए। तो मुझे बाद में फील हुआ कि वो बच्चे तो उस टीचर को गाली दे रहे थे, हमारी जिंदगी खराब कर दी। तो मैं आज भी वो बात महसूस करता हूँ जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि आज मैं इसको गलत पढ़ा दूंगा या गलत दिशा दे दूंगा, 5 साल बाद ये कहेगा कि उस मास्टर ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसलिए मैं पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से बच्चों को ये कर रहा हूँ कि 5 साल बाद ये याद करे तो ये कहे कि विकास मास्टर मेरी जिंदगी बदल दी। और ऐसा मेरे साथ हो भी रहा है। मैं बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बदलने लग रहा हूँ, और सच्ची रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। देखिए टीचर बहुत सारे होते हैं, लेकिन पैर छू लिया, कोई कोई बच्चा तो शकल भी मोड़ लेता है, मास्टर निकल के जा रहा है, ऐसा होता है। मैं आपको सच्चाई से रुजू करा रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि बच्चे सामने भी देखें, रोक लेंगे मुझे, गुरुजी नमस्ते, पैरों में, तो बड़ा दिल को खुशी होती है कि यार मैं सही है। ये जो सब कुछ मैं जो कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के निर्देश से, दिशा निर्देश से और संस्कारों से। मैंने इसलिए बातें आपको इसलिए बताई है कि आप पेरेंट्स भी बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों को कोई सुधार सकता है तो है संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार एक ऐसी ताकत है जो बच्चों को बदल देगी, समाज को बदल देगी, और एक इतिहास रच देगी। ठीक है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, एक शिक्षा और एक संस्कार और एक दिशा थी। आज उसके दम पे मैंने 407 बच्चों की जिंदगी बढ़ा दी। दूर दूर से बच्चे आए हैं। मैंने अकेडमी कारोला पे, जयपुर से, जोधपुर से, अम्बाड़ा से, एट प्रेजेंट भी अकेडमी पे हॉस्टल में 15 बच्चे हैं, और राजस्थान से भी बच्चे हैं, झज्जर से बच्चे हैं, रेवाड़ी से बच्चे हैं, आसपास के हैं। और एट प्रेजेंट जो क्लास अब नहीं बनाई है, 40 बच्चे एट प्रेजेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ होता है, बच्चों को संस्कार दीजिए, दिशा दीजिए। बच्चों में कट्टरपंथी ना डालें। आपकी किसी के पर्सनली दुश्मनी है, परिवार में है, यार दोस्त में, बच्चों के माइंड में वो कीड़ा ना डालें। देखिए, बच्चा उस पेड़ को, पौधे को लेके बड़ा होगा और वो पेड़ बनेगा। आप इस धरती से चले जाओगे, लेकिन बच्चा वो पेड़ बना के वो समाज में ऐसा सामाजिक तत्व बनेगा। तो उसको ये चीज़ें ना बताए, उसको ये बताए कि कर्म ही ताकत है, और सही का सही और गलत का गलत होता है। जो सही करता है उसके साथ सही होगा, और जो गलत करता है उसके साथ गलत होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट में, अभी मेरे अतिथिगण आए हैं। मैं तो क्लास में रोज बोलते रहता हूँ, और मैं बोलना जब स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं रुकता भी नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे विचार हैं और सब कुछ मैं बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज टाइम कम है, इसलिए मेरे बच्चे लगे हैं अभी एकेडमी से, सारे नहीं आ पाए, लेकिन जितने भी आए हैं सबको बाई नेम हम स्टेज पे बुलाएंगे। उनके पास 7 पेरेंट्स आए हैं, पेरेंट्स भी आएंगे, और मेरे सहयोगी जो भाई है वो भी स्टेज पे आना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम ले दिया जो रह गया वो रह गया, बोलते होते हैं।
आपका जिसका दिल करे एकेडमी के बारे में तो अजीत मैं निवेदन करूंगा राधा कृष्ण कावला जी से, एनडी न्यूज ओनर जयपुर से, जो हमारे बीच में आए हैं, उनको स्मृति चिन्ह और कुछ गिफ्ट देके मैं निवेदन करूंगा। इन पर हमारे बड़े भाई अजय शर्मा जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, लाला सैनी जी वो आए और इन सबको सम्मानित करें। भाई करण सिंह JHNU हरियाणा न्यूज से भाई आए। और भाई के सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे अतिथिगण, मेरे बड़े भाई बारी बारी आए, साथ साथ और इनका सम्मान करें। हैप्पी भाई, नरेंद्र भाई आ जाओ, हुकम भाई, चाचा अजीत भाई आ जाओ, कोई बात नहीं। अशोक वगैरह भाई है, हमारे बड़े भाई हैं और हेमेंद्र अकेडमी को पूरा जी जान से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे से ज्यादा मेहनत भाई कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई दोबारा एक बार स्टेज पे आए इनके सम्मान के लिए। कालू भाई प्लीज, और विनोद चाचा, सतीश भाई, सुखबीर भाई, अनिल भाई, भाई आपने आप आ जाओ, आपका ही काम है ये। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाद में फायदा नहीं है। सिंह कारोला, भाई विवेक, ये टेक्निकल से आर्मी में सिलेक्शन हुआ इनका। विवेक स्टेज पे आए, साथ में विवेक के पिताजी भाई अजीत ये साथ में ऊपर आए। आइए नमो भाई, नरेंद्र ऊपर आ जाइए। 107 जो सिलेक्शन हुआ है कल, ये भाई है, भतीजा है। और पिछली दिवाली को मेरे बड़े भाई, जो छोटे भाई, इनके पिताजी लड़के के एक्सपायर हो गए थे। फैमिली स्टेटस बिल्कुल डाउन था और घर में नौकरी की बिल्कुल ज़रूरत थी, तो भगवान ने हमारी सुन ली। तो मैं जयदीप को, सनोप, अशोक, ये चिट्ठी अग्नि लगे हैं। और भाई ने तैयारी की यहाँ पे। मेरा तो भतीजा है, लेकिन आर्मी के ग्राउंड में तैयार रेस के लिए आकाश भाई ने भी इससे कोई पैसा नहीं लिया और पूरी ईमानदारी से तैयारी कराई। तो आज मैं चाहूंगा कि ये भाई को 2100 रुपये माड़ा की कोच साहब को पहराए अपने हाथों से। आकाश गहलोत और इन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। 32 बच्चों का फिजिकल पूरे 100 नंबर का कराया इन्होंने। कारोला के भाई ने 100 नंबर का फिजिकल कराया, जिंदा मेहनत कराई। फिजिकल की तैयारी के लिए कभी ये 3 बजे उठ के आ रहे हैं, मकासन की गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, सिंथेटिक ग्राउंड में लेके जा रहे हैं। मुझे कभी कहने का मौका नहीं देते। भाई ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे बड़े भाई और अतिथि की तरफ से भी भाई 2100 रुपए की माला पहनाए। जब हम कोच के लिए विचार कर रहे थे, तो रिटायर्ड फौजी को तैयार रेस के लिए आकाश भाई ने भी इससे कोई पैसा नहीं लिया और पूरी ईमानदारी से तैयारी कराई। तो आज मैं चाहूंगा कि ये भाई को 2100 रुपये माड़ा की कोच साहब को पहराए अपने हाथों से। चल रही है भाई अशोक खींच लिए और शेखर की मम्मी स्टेज पे आए।
शेरपुर से एक लड़का और लगा है गौतम, वो डॉक्यूमेंट जमा कराया गया है, किसी कारण से यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। मैंने भाई हुक्म से कहा था कि आप आ जाना, उनके सारे का लड़का है। क्या भाई आए हैं? इनको डालो माला, इनको डाल देंगे आप, भाई डाल दो भाई डाल दो। हमारी तरफ सबको लग गया, हमारी तरफ से ये भी बढ़िया आ रहा है। आइए कोई बात नहीं। तो अशोक भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि दो शब्द कहें। दूसरा फिर अपने बड़े पुराने परिचय के मोहताज नहीं है, बिहारी इनका प्राइवेट स्कूल है, बहुत अच्छे समाज से ही और बड़े हिसाब से स्वभाव के व्यक्ति है। मैं इनको बहुत पुराने समय। उसके बाद कैप्टन शर्मा जी का परिचय मैंने आपको दे ही दिया, बाकी इनका परिचय तो मेरे पास शब्द नहीं है इनके परिचय के लिए। ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है, अभी पीछे अमेरिका में थे, इन्होंने मेरे को 2 मिनट बैठे थे, हम जुड़े हुए तो साल भर से कंप्यूटर डोनेट करा रहे। स्कूल की काया पलट में मैडम के साथ, प्रिंसिपल के साथ मिलकर स्कूल की काया कल्प कर दी। अब ये कह रहे थे कि मनोज सर आप अग्निवीर का तो करा ही रहे हैं बच्चों को, साथ में मतलब मेरे पास ऑफर आया था कि 1000 बच्चे दुबई भेजे जो गवर्नमेंट के थ्रू जाएंगे, कि आप सोच नहीं। क्योंकि मैं इस चीज से काफी समय से इसलिए परिचित हूँ, मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे को हम सभी जानते हैं, मैंने उनका जीवन परिचय पढ़ा। तो वो मुंबई में रोजगार के लिए पेंटर थे, 5-6 जैनती परिवार के हालात ऐसे थे कि एक की रोटी उनके पास नहीं हुई, तो रोजगार की तलाश में वो चले गए। हम तो नहीं उनका मान सम्मान करते। जैसे आकाश को बुलाया है, काम करते हुए देखा, कोई आर्मी का बैकग्राउंड नहीं है, 100% मेरे गांव का लड़का है और बहुत अच्छी मेहनत की थी इस लड़के ने, बहुत ईमानदारी से काम किया इसने क्लास में, और भगवान ने इसकी सुन ली। पिछली बार मेडिकल अनफिट हो गया था भाई, लेकिन अब की बार भगवान ने इसकी सुनी है, हमें बड़ी खुशी है। ये जो 7 बच्चे लगे हैं, वास्तव में इन बच्चों ने दिल जान। आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है भाई का, और अभी इसने +2 के पेपर दिए हैं, अभी बच्चे के +2 की है, और ये पहली भर्ती में इसका सिलेक्शन हो गया। आर्मी अग्निवीर में जीडी में सिलेक्शन हुआ है भाई का। भाई स्टेज पे आए। देखिए, ये बच्चा जब क्लास में आया फर्स्ट टाइम, तो हम तो टीचर है, अध्यापक है, और अध्यापक किसी बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ सकता, मनोबल बढ़ाएगा। तो इस बच्चे के आंख में हल्का सा डिफेक्ट लग रहा है, देखने में आपको भी हल्का सा महसूस होता होगा। तो इस भाई ने जब फीस जमा कराई तो मुझे ऐसा लगा कि यार फीस तो जमा करा दी इस बच्चे ने, लेकिन शायद इसका मेडिकल फिट नहीं होगा। लेकिन भगवान ने देखिए इतना अच्छा सुना है कि भाई का फर्स्ट राउंड में टेस्ट और मेडिकल भी फिट हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा स्टूडेंट रहा है,
गांव से ही है, परिवार की परिस्थिति मैं जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आर्मी में जो मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स देके आ रहा है, फिजिकल कर रहा है, पैसे नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं। इस बच्चे ने विश्वास किया और इसका सिलेक्शन हुआ। पिछली बार भी यही था, लेकिन किसी कारणवश फिजिकल शायद नहीं हुआ था भाई से, तो ये रह गए थे। दोबारा इन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत से तैयारी की और अब की बार भगवान ने इनकी सुनी। उज्जवल गांव सवारी से। नेक्स्ट है हिमांशु माजरी से, आर्मी से। और मैं चाहूंगा कि भाई तालू भी जटोली से आए हुए हैं और ये सम्मान पत्र है, तो ये भी साथ आए। हम इनको भी फूल माला पहनाएंगे। ये हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, बड़े भाई की तरह मेरे को ट्रीट करते हैं। नितिन ये भी सेकंड भर्ती में लगा है। फर्स्ट में किसी कारण में रह गया था, बच्चे ने पूरी ईमानदारी से तैयार की और भगवान ने इसकी भी सुनी। भाई का नाम राजेंद्र है, मैं भाई को भाई के नाम से जानता हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान है और हमेशा मेरे साथ करने से करने मिलकर खड़े रहते हैं। जो भी मेरी छोटी मोटी कोई भी काम होता है मुझे मैं भाई के पास फोन करता हूँ। जस्ट भाई जिगा देते थोड़ी सी, धन्यवाद। ये जितनी वीडियो बननी सामान की खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है ये कहते तो नहीं, मैं आगे ले जोड़ी से इनके पापा साहब आए हैं, तालियां बजाएं। देखिए इस बच्चे के लिए आपको जी जान से तालियां बजानी पड़ेगी। नीचे मैं बताऊंगा आपको, आर्मी अग्निवीर की लिस्ट लगी थी, उसमें मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन 2 दिन बाद वेटिंग लिस्ट में भाई का नाम आया और इन्होंने सुबह मेरे को फोन किया कि मेरे बच्चे का नाम आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनकी रैंकिंग वसूल हुई। ठीक है। भाई को फोन आ जाए। हाँ ये भाई को फोन आ जाए। नेक्स्ट शेखर शेरपुर से, और शेरपुर से शेखर जो है उनके पेरेंट्स भी साथ आए हुए हैं। मम्मी और पापा मैं चाहूंगा साइड देखो थोड़ा सा हाड़ को वजन मत चल रही है शेरपुर से भाई अशोक खींच लिए और शेखर की मम्मी स्टेज का है। शेरपुर से एक लड़का और लगा है गौतम, वो डॉक्यूमेंट जमा कराने गया है, किसी कारण से यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। मैंने भाई हुक्म से कहा था कि आप आ जाना, उनके साले का लड़का है। क्या भाई आए हैं? हमारी तरफ से ये भी आ रहा है। आइए कोई बात नहीं। तो अशोक भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कहें। आप सभी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदू अकेडमी, क्योंकि मैं इलाके में बहुत सी जगह घूमा और मैंने बहुत सी अकेडमी देखी है। इस अकेडमी में देखने के लायक एक चीज थी, सबसे बढ़िया जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल। मारते छेड़ते नहीं थे गुरु जी। मैंने आके यहाँ पे कई बार तो देर शाम तक भी यहाँ पे सर्च किया है। तो मैंने देर रात तक भी आके यहाँ पे सर्च किया है। सारे बच्चे डिसिप्लिन के अंदर मिले हैं। अगर अनुशासन है तो शिक्षा का स्तर भी वहीं से चलता है। अगर बच्चे के अंदर अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो मेरे ख्याल से बच्चा कामयाब होने में ने जो है दौड़ भी लगा दी है, बीम भी लगा दी है और भगवान से बाकी प्रार्थना करते हैं इसका मेरिट में भी नाम आ जाए। तो अभी सारी जो है क्रेडिट जो जाता है मास्टर आकाश, विकास जी जो इनके सहकर्मी है, सहयोगी है, उन्हीं को इसी बात के साथ
मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा अनुज, माँ गंडकी से हैं और अनुज के मम्मी पापा भी साथ आए हुए हैं। मैं सभी को बताऊंगा कि स्टेज पे आए और भी जो भी साथ आए हैं साथ आ जाए। थैंक यू सर। आ जाइए कोई बात नहीं। कर दिया सर। बढ़िया 10 में से 45 क्वेश्चन ठीक करके आया है। इस लड़के ने बड़ी मेहनत की और ईमानदारी से, तो इसलिए भाई का भी सिलेक्शन आर्मी अग्निवीर जिड्डी में हुआ है। ये अनुज के पिताजी है और ये भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। सभी को नमस्कार जी, विकास जी का और कारोला गांव का और आकाश घोष जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत ही कम समय में मेरे बच्चे की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई। मेरे बेटे को विश्वास नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने बोला कि पापा जी मेरा तो टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन मास्टर जी ने विश्वास दिलाया कि बेटा आप मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और मेरे बेटे ने 23 दिन में रिटर्न टेस्ट की तैयारी करी और 23 दिन में ही उन्होंने अपने फिजिकल की तैयारी करी। और आकाश मास्टर जी ने एक दिन 10 दिन पहले मेरे को बताया कि शायद आपका बेटा थोड़ा सा कमजोर है, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करवाई कि 10 दिन में मेरे बेटे ने मतलब 1 मिनट टाइम जो है वो कवर किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मेहनत करवाई। मैं बोलता हूँ भगवान से, बाबा शाम से प्रार्थना करता हूँ कि यह अकेडमी इस तरीके से आगे बढ़े कि गांव का और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। जय भारत। पाटोदा से 100 नंबर के फिजिकल वाले 2 बच्चे थे और हमारे दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। एक बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके, तो मैं दीक्षांत भाई को स्टेज पे बुलाऊंगा और चाहूंगा भाई प्रोग्राम से, और मैं चाहूंगा कि उनके मामा जी सत्य मास्टर जी साथ आए। ये भांजे हैं और इन्होंने फिजिकल की तैयारी और टेस्ट की तैयारी पूरी ईमानदारी से किया है और थोड़े समय में ही इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। ये बच्चे हमारे बीच में उपस्थित रहे। कुछ बच्चे अभी और सारे बच्चे मिठाई के डब्बे लेके आए हैं, पीछे रखे हुए हैं। मिठाई भी आपको आगे जा रही है सभी ने। अभी रेवाड़ी के बच्चों का फिजिकल चल रहा है, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेंदू। जरा जोर से बताओ क्या नाम है? मेंदू। ये एकेडमी आपके नाम से चल रही है? हाँ। बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी एकेडमी के अंदर इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ है। हम चाहते हैं इससे भी ज्यादा, इससे 2 गुना 3 गुना और हो अगले बैच के अंदर। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं इस गांव के, कारोला गांव के सरपंच से। यहाँ सभी बच्चे बेटा एक ग्रुप। अरे भाई कभी फिल्म देखी नहीं, पूछते थे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।